अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। कि ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन के अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हों, अगर अल्फा और बीटा हमारे पास दो रूट्स हों, देन हमने क्या करना है, फॉर्म इक्वेशन। फिर हमने दोबारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जो नीचे पार्ट दिए हुए ए बी सी डी और ई, ये दो रूट्स हमें अलहदा दिए हुए हैं। उन दो रूट्स को हमने फिर दोबारा इनके सम और प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वेश्चन की होपफुली आपको समझ आ चुकी है कि हमें जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। अब अल्फा और बीटा दोनों रूट्स को यूज करते हुए हम इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। यानी ये इक्वेशंस जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें हम एक बार अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये फाइंड करेंगे। जब हम ये फाइंड करेंगे तो फिर जो हमें जो क्वेश्चन के पार्ट दिए हुए हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। अब इन पार्ट्स को हमने इस्तेमाल करते हुए इन रूट्स को, बेसिकली ये रूट्स हैं, इन रूट्स को हमने यूज करते हुए दोबारा फिर सम एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। जब हम इनको फाइंड करेंगे तो फिर हमने इन्हीं जो रूट्स हैं उसके मुताबिक इक्वेशन जनरेट करनी है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो लिहाजा ये बात हमें जाहिर हुई कि इस क्वेश्चन के में दो बार हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। पहली बार का फाइंड करना है जो हमें इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके हमने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। उसके बाद जो हमें पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, जिस तरह के फॉर एग्जांपल पहला जो पार्ट है हमारे पास वो 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 है। अब ये जो दो रूट्स हैं, इन दोनों रूट्स के मुताबिक फिर हमने दोबारा सम ऑफ रूट्स मालूम करना है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स एस है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पी है। अब इसके मुताबिक फिर हमने एक इक्वेशन नई जनरेट करनी है by using the formula of sum of roots and product of roots का, जो कि x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 द गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक, सो a इज इक्वल टू 1 के बराबर है, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 6 के बराबर है। इसको हम लेट कर लेते हैं। देन एज अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 is equal to 0. Then sum of roots is equal to alpha plus beta is equal to minus b over a, हम फार्मूला जानते हैं, एंड माइनस उसी तरह, एंड b की जगह हम माइनस 3 को पुट करेंगे एंड a की जगह हम 1 को पुट करेंगे। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 over 1 जो कि 3 के बराबर है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू फार्मूला के मुताबिक c ओवर है। अब c के इन प्लेस हम 6 को पुट करेंगे एंड a के इन प्लेस हम 1 को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा।
इस इक्वेशन की हमारे पास दो वैल्यूज है, एक सम ऑफ रूट्स के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा एंड एक अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मुताबिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए जो कि 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 के रूट्स के मुताबिक है, इसको सॉल्व करेंगे और इसके मुताबिक रिक्वायर्ड इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट ए 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो सबसे पहले हम इसका सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, अब ये 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 ये दो रूट्स हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस एंड 2 बीटा प्लस 1, देन s इज इक्वल टू, अब 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब 2 अल्फा और 2 बीटा इन दोनों को आप एक साथ लिख दें, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड प्लस 1 प्लस 1, ये 1 और ये 1। अब इन दोनों को आप एक साथ लिख दें, 1 प्लस 1। देन अब इसमें से आप देखें तो ये 2 और ये 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो हम 2 को कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस, और 1 प्लस 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। एंड नो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम यहां पर देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 के अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर है, 3 के। यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 को पुट कर दें, तो ये हमारे पास 3 प्लस 2। अब 2 इंटू 3 6 प्लस 2 एज इट इज, एंड 6 प्लस 2 8 के बराबर है। s हमारे पास 8 के बराबर है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हमें ये जो दो रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1। अब ये जो 2 अल्फा है एक बार हम इसको इस पूरी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये हमारे पास लिखा जाएगा p इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 2 बीटा प्लस 1, एंड नेक्स्ट प्लस 1 को इस पूरी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब p इज इक्वल टू, अब 2 अल्फा को अगर 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, ये अब 2 अल्फा को अब इस अमाउंट के अंदर हम जो 2 बीटा प्लस 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 अल्फा को अगर 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 4, और अल्फा को अगर बीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फा बीटा 4 अल्फा बीटा प्लस, अब 2 अल्फा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल 2 अल्फा आएगा, तो ये 2 अल्फा प्लस, इसी तरह 1 को अगर 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड सेम 2 बीटा लिखा जाएगा प्लस, एंड 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास 1 इंटू 1 1 नहीं होता है, तो ये हमारे पास सिंपल 1 आ जाएगा। अब p इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा एज इट इज लिखेंगे प्लस, अब अगर इस पर हम गौर करें तो ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो इसमें से हम 2 को कम ले लेंगे। अगर 2 को कॉमन ले लें तो देन
2 इंटू, अब 2 यहां से कामा लेके बाहर निकल गया, बाकी हमारे पास अल्फा रह गया। सेम 2 यहां से कामा लेके बाहर निकल गया, तो बाकी हमारे पास यहां पर क्या बचा, बीटा। सो ये हमारे पास हो गया 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 1 हम एज इट इज लिख देंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यूज को जानते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 के मुताबिक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 के बराबर है एंड इक्वेशन 2 के मुताबिक अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 के बराबर है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू 4 एज इट इज एंड इस अल्फा बीटा की जगह इस 6 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 2 एंड अल्फा बीटा की जगह हम 3 की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 एज इट इज लिखा जाएगा। अब p इज इक्वल टू 4 इंटू 6 24 प्लस 3 टू द 6 प्लस 1। अब अगर हम इनको प्लस करें तो 24 प्लस 6 30 प्लस 1 31, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 31। अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू भी मालूम है, s इज इक्वल टू 8 के बराबर है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी मालूम है, p इज इक्वल टू 31 के बराबर है। सो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा माइनस एंड एस की जगह हम उसकी वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमारे पास 8 है। सो एस की जगह 8 साथ एक्स एज इट इज प्लस एंड पी की जगह हम पी की वैल्यू जो कि 31 है उसको पुट करेंगे प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो उसने हमें रूट्स दिए थे 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। इन जो रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, उसके मुताबिक जो इक्वेशन हमारे पास ड्राइव हुई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, जो रूट्स हमें दिए हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों रूट्स के मुताबिक हमने इक्वेशन को ड्राइव करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट हमारे पास हासिल होगी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट्स के मुताबिक। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इन दोनों वैल्यूज को हमारे पास मौजूद हैं, जो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 के बराबर है एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 के बराबर है। तो लिहाजा ये हमें बार बार फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये हमने पहली बार फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट डायरेक्ट इस क्वेश्चन का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करके तो इक्वेशन को आगे ड्राइव करेंगे, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। सो इन रूट्स का सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो प्लस 2ab है, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 2ab। सो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये प्लस 2ab जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा
तो ये लिखा जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इस इक्वेशन के मुताबिक हम इस वैल्यूज को में पुट कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्सपेंड हो जाएगा इस इक्वेशन के मुताबिक। सो s इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सेम इस इक्वेशन के मुताबिक। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है जो कि 3 है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू भी है जो कि 6 है। सो अब ये जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज है, इन दोनों वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इसकी जगह। देन नेक्स्ट s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? 3 के बराबर है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 और यहां अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 2 और अल्फा बीटा किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो अब हम अल्फा बीटा की जगह अगर 6 पुट कर दें तो ये 2 इंटू 6 हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर किसके बराबर है? 9 के, माइनस 6 2 द 12 एंड 9 minus 12 minus 3 which is the sum of roots f. Then next product of roots is equal to p is equal to, अब ये जो दो रूट्स दिए हुए हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, इनको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो p इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, और अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फा और बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू मौजूद है। फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 के बराबर है। सो p इज इक्वल टू 6 एंड स्केयर, क्योंकि यहां अल्फा बीटा का स्केयर है तो हम 6 का भी स्केयर लेंगे एंड 6 का स्केयर इज इक्वल टू 36। अब देखें हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी आ गई p की एंड सम ऑफ रूट्स s की वैल्यू भी हमारे पास हासिल होगी। सो हमारे पास दो वैल्यूज हासिल हो गई हैं। सो हम जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, इसको इस्तेमाल करते हुए हम रिक्वायर्ड इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। So required quadratic equation is x square माइनस, अब s की जगह हम s की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -3 के बराबर है। सो x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एंड p की जगह हम p की वैल्यू जो कि 36 है इसको पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहां तक हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है हमारे पास 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा, ये हमें रूट्स दिए हुए हैं और इसके मुताबिक हमने इक्वेशन को ड्राइव करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा। तो सबसे पहले इन दोनों रूट्स का हम क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ रूट्स। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब s इज इक्वल टू, हम ये जो अल्फा और बीटा है तो ये हमारे पास 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा है, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे।
अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारे पास सिंपल अल्फा बीटा लिखा जाएगा, अल्फा बीटा। एंड अब इस अल्फा को अगर अल्फा पर डिवाइड करें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड बाकी बचेगा बीटा। और बीटा को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो बीटा इंटू 1 बीटा आएगा, तो यहां पर सिंपल बीटा लिखा जाएगा और दरमियान में प्लस होगा। इसी तरह अगर बीटा को बीटा पर डिवाइड करें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा अल्फा। एंड अल्फा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये अल्फा इंटू 1 अल्फा आएगा, तो यहां पर अल्फा लिखा जाएगा। अब हम इसको अगर अरेंज करके लिखें तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 1 एंड 2 हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है जो कि 3 के बराबर है एंड अल्फा बीटा जो कि 6 के बराबर है। अब ये दोनों वैल्यू अल्फा प्लस बीटा जो 3 के बराबर है हम इसकी जगह पुट करेंगे एंड अल्फा बीटा जो 6 के बराबर है हम इसकी जगह पुट करेंगे। सो एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 एंड अल्फा बीटा की जगह 6। अब ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 1 दा 3 एंड 3 2 दा 6, तो हमने इसको सिंप्लीफाइड करके लिख दिया s इज इक्वल टू 1/2। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा। अब 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। सो p इज इक्वल टू 1 इंटू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा। 1 इंटू 1 1 के बराबर है एंड अल्फा इंटू बीटा सिंपल अल्फा बीटा। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा बीटा किसके बराबर है 6 के, तो इस 6 की वैल्यू को हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। सो p इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा बीटा की जगह सिंपल 6 आ जाएगा। सो p इज इक्वल टू 1/6 के बराबर है। एज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0, सो द रिक्वायर्ड quadratic equation is, अब x स्क्वायर एज इट इज हम लिख देंगे माइनस, और s की जगह हम s की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि 1/2 है, साथ x प्लस एंड p की जगह हम p की वैल्यू को पुट कर देंगे जो कि हमारे पास 1/6 है, इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाइड करके लिखना चाहें तो हम क्या करेंगे कि आप देखें कि 6 पर भी जो 6 है उस पर 2 जो है वो डिवाइड होता है। सो हम इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 6 इस तरफ भी और 0 की तरफ भी हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करके भी इसको कर सकते हैं, या सिंपल हम इनका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अगर 6 और 2 का एलसीएम हम लेंगे तो वो भी सिंपल 6 आएगा। तो आप दोनों सूरतों से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। सो हम इस क्वेश्चन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ, ठीक है, कि 6 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/6 एंड इस तरफ भी हमने 0 के साथ 6 को मल्टीप्लाई किया। अब 0 के साथ अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल हमारे पास 0 आ जाएगा एंड 6 को अगर हम पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सिंपल 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6x स्क्वायर। एंड उसके बाद अगर हम 6 को माइनस 1/2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ तो ये 2 1 सा 2 एंड 2 3 सा 6, और 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल 3। तो लिहाजा हम 6 को
अगर -1/2 x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एज इट इज आ जाएगा और साथ हमारे पास 3 लिखा जाएगा और साथ x, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3x। एंड नेक्स्ट आगे प्लस, और फिर हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ। अब आप देखें कि अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/6 के साथ तो 6 और 6 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा और सिंपल हमारे पास 1 आएगा। सो हम यहां पर 1 लिख देंगे। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब यहां तक हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी है, जिसमें जो हमें रूट्स दिए हुए हैं वो अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा है। अब इन रूट्स के मुताबिक हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है। इट मींस हमने इक्वेशन को फाइंड करना है। यहां तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी के मुताबिक जो रूट्स हैं वो हमारे पास अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा है। अब अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, इन रूट्स के मुताबिक हमने इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। तो सबसे पहले हम इसका सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, अब हम अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा इनको आपस में प्लस कर देंगे, तो ये अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब यहां पर सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, तो ये अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। सेम उसी तरह आप देखें तो बीटा और बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचा अल्फा, और इस अल्फा को अगर हम इस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। सो यहां पर हम लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस, इसी तरह अल्फा और अल्फा आपस में डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बीटा बचेगा, और बीटा को अगर हम ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बीटा स्क्वायर हो जाएगा। सो यहां पर हम बीटा स्क्वायर लिखेंगे एंड देन बाय यूजिंग फार्मूला और फार्मूला के मुताबिक हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस 2ab को अगर हम इक्वेशन के इस तरफ ले जाएं तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप कंसीडर कर लें कि ये सेम उसी तरह है जिस तरह के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म के अंदर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब यहां पर हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 3 के एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 के। अब यहां पर हम अगर वैल्यू को पुट करें देन s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 3 को पुट कर दें तो ये उसका स्क्वायर आ गया माइनस 2 एंड अल्फा बीटा की जगह हम 6 को पुट कर देंगे ओवर एंड अल्फा बीटा की जगह अगेन हम 6 को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 टू द 12 ओवर 6, 9 माइनस 12 माइनस 3 ओवर 6। अब ये दोनों जो है वो 3 पर डिवाइड होती हैं, माइनस उसी तरह लिखा जाएगा 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6। सो s इज इक्वल टू हमारे पास -1/2 आ गया। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके मुताबिक जो हमारे पास रूट्स है 1 अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, इनको हम आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली अमाउंट ऊपर वाली से
एंड नीचे वाली अमाउंट नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। सिंपल आप कह सकते हैं कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा एंड बीटा मल्टीप्लाई अल्फा। सो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा बीटा और ये भी अल्फा बीटा। अब ये दोनों सेम है, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास सिंपल आएगा 1। सो P इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अब इक्वेशन को मालूम करने के लिए हम एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस P इज इक्वल टू 0 का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब एक्स स्क्वायर की जगह सेम एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एंड एस की जगह हम एस की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि -1/2 है। सो यहां पर -1/2 साथ एक्स आएगा प्लस एंड P की जगह हम P की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि सिंपल 1 के बराबर है। 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को कैंसिल करने के लिए और सिंपलीफाइड इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस दोनों तरफ इधर 0 इसको भी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देते हैं और ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इसको भी हम मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देते हैं। अब 2 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस एंड 2 और 2 आपस में कैंसिल होके यहां पर सिंपल x आ जाएगा एंड देन 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 सिंपल 2 आएगा इज इक्वल टू, और 0 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सो दैट्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन रूट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अल्फा प्लस बीटा ये पहला रूट है एंड सेकंड रूट है हमारे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब ये जो दो रूट्स दिए हुए हैं इन दो रूट्स के मुताबिक हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मुताबिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इन रूट्स के मुताबिक देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट रूट है एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ये हमारे पास क्या है, सेकंड रूट है। सो सबसे पहले हम इनका सम मालूम करेंगे। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, अब पहला रूट हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस एंड सेकंड रूट हमारे पास क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देन एस इज इक्वल टू, अब ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसको हम एज इट इज अभी रहने देते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है और जो वैल्यू नहीं है वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसमें क्या करेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे। अब अल्फा और अल्फा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा बीटा और बीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो सिंपल यहां पर बीटा आ जाएगा। सेम बीटा और बीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल एंड बाकी बचेगा अल्फा और अल्फा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास हो जाएगा अल्फा। सो ये अल्फा हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस, अब इसको अगर अरेंज करके लिखें तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 3 के एंड अल्फा बीटा किसके बराबर है, 6 के। अब ये दोनों वैल्यूज को हम इस अबव इक्वेशन के अंदर जो कि अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा है इसके अंदर पुट कर देंगे। सो नेक्स्ट एस इज इक्वल टू, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह अगर हम 3 को पुट करें प्लस, अब नेक्स्ट अल्फा प्लस बीटा की जगह अगेन 3 को ओवर एंड अल्फा बीटा की जगह 6 को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस, और ये आप देखें तो ये भी 3 पे डिवाइड होता है, जैसा 3 1 3 एंड 3 2 6,
तो सो हम इसको लिख सकते हैं 1/2। अब फर्दर अगर हम इसको सोल्व करें, 2 एलसीएम लें, 2 3 दा 6 प्लस 2 और 2 आपस में पूरा डिवाइड होता है तो 1 एज इट इज आ जाएगा। तो 6 प्लस 1 किसके बराबर है? 7 के। सो ये हमारे पास हो जाएगा s इज इक्वल टू 7/2। नेक्स्ट हम इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू p इज इक्वल टू, अब जो दोनों रूट्स है हमारे पास, जैसा पहला है अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई, अब सेकंड रूट है हमारे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब p इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा को हम एज इट इज रहने देंगे एंड अगेन इसी तरह हम जिस तरह पहले हमने किया इसका कि इसका एलसीएम फाइंड करेंगे और ये अल्फा बीटा इसका एलसीएम आएगा एंड अल्फा और अल्फा आपस में डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा बीटा, और बीटा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल यहां पर बीटा लिखा जाएगा। इसी तरह बीटा और बीटा आपस में डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा अल्फा, और अल्फा को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा आ जाएगा। और इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो ये हमारे पास होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। अब ये दोनों वैल्यूज हम इस अबव इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा, सो p इज इक्वल टू, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 3 को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई, सॉरी ये हमने मल्टीप्लाई लिख दिया, मल्टीप्लाई देन फिर अल्फा प्लस बीटा की जगह हम 3 को पुट करेंगे ओवर एंड अल्फा बीटा की जगह हम 6 को पुट करेंगे। अब अगर गौर करें तो ये 3 1 दा 3 एंड 3 2 दा 6 ये आपस में डिवाइड होकर कैंसिल हो रहे हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 3/2, तो ये सिंपल हमारे पास 3/2 आ जाएगा। सो सम ऑफ रूट्स भी हमारे पास हासिल हो गया जो कि 7/2 के बराबर है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमारे पास हासिल हो गया जो कि 3/2 के बराबर है। अब फार्मूला के मुताबिक एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस एंड एस की जगह हम सम ऑफ रूट्स जो 7/2 था उसको पुट करेंगे इंटू साथ एक्स प्लस एंड पी की जगह हम पी की वैल्यू जो कि 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने निकाली वो पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखें तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर के तौर पर एज ए 2 है, तो इसको कैंसिल करने के लिए अगेन हम दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2। अब 2 को अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ये 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस उसी तरह साथ एंड 2 को अगर हम 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 आपस में डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा एंड सिंपल हमारे पास 7x आ जाएगा प्लस एंड 2 को अगर हम 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल हमारे पास 3 आ जाएगा इज इक्वल टू, और 0 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 होगा। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिवन रूट्स। अब यहां तक क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है
अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द इक्वेशन, फिर हमने एक इक्वेशन फॉर्म आउट करनी है जिसके रूट्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड सेकंड पार्ट के मुताबिक है अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। सो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का सबसे पहले हमने सेम उसी तरह अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। उसके बाद हमें जो पार्ट 1 दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, इसका हमने सम ऑफ रूट्स एस एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी फाइंड करना है। उसके बाद जब ये दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे तो देन हमने नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 इस फार्मूला के मुताबिक रिक्वायर्ड इक्वेशन को हमने फाइंड करना है या ड्राइव करना है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो बाय कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेट कर लेते हैं कि a हमारे पास किसके बराबर है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 एंड b हमारे पास x का कोफिशिएंट p एंड c हमारे पास जो सिंपल कांस्टेंट है q के बराबर है। देन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस बी ओवर ए। अब माइनस उसी तरह एंड बी की जगह हम p को पुट करेंगे एंड a की जगह हम 1 को पुट करेंगे तो ये सिंपल माइनस p आ जाएगा। सेम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा एंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला c ओवर a। अब c की जगह हम q को पुट कर देंगे एंड a की जगह हम 1 को, तो q ओवर 1 इज इक्वल टू q के बराबर। सो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अब सेम इसको कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन 1 है एंड अल्फा बीटा जो है वो इक्वेशन 2 है। सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, उसमें रूट्स हमें दिए हुए हैं अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। सो सबसे पहले हम इसका सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बाय यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो प्लस 2ab है अगर हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आए तो ये माइनस 2ab हो जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो s इज इक्वल टू, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू के बराबर है। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं हम अबव जो हमारे पास फॉर्म है एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो यहां अल्फा प्लस बीटा की जगह और अल्फा बीटा की जगह हम ये वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस पी, और चूंकि ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है तो ये माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 एंड अल्फा बीटा की जगह
क्यू आ जाएगा और ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब माइनस का अगर हम स्केयर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा एंड सिंपल पी स्केयर माइनस 2q, ये हमारे पास हो गया सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इसमें हम अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा बीटा होल स्केयर। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा बीटा हमारे पास बराबर है क्यू के, सो इज इक्वल टू पी एंड पी इज इक्वल टू, अब अल्फा बीटा की जगह हम क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू का स्केयर दैट इज क्यू स्केयर। अब यहां पर हमारे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू भी आ गई एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी आ गई। देन बाय यूजिंग द फार्मूला एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 हम इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब एक्स स्केयर की जगह एज इट इज आप एक्स स्केयर लिख लें माइनस एंड एस की जगह जो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है ये पी स्केयर माइनस 2q, इसको पुट करेंगे। सो एस की जगह पी स्केयर माइनस 2q प्लस एंड p की जगह हम q स्केयर की वैल्यू को पुट करेंगे इज इक्वल टू 0, सॉरी यहां पर साथ हम इसके इंटू एक्स लिखेंगे। सो द इक्वेशन इज एक्स स्केयर माइनस इंटू पी स्केयर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q स्केयर इज इक्वल टू 0, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिवन रूट्स अल्फा स्केयर एंड बीटा स्केयर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा, ये एक रूट है एंड सेकंड है हमारे पास बीटा ओवर अल्फा। अब इन रूट्स के मुताबिक हमने इक्वेशन को फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अब यहां पर हम अगर इसका एलसीएम लें तो s इज इक्वल टू अल्फा बीटा, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो बीटा और बीटा आपस में डिवाइड होके कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा अल्फा। अल्फा को अगर हम अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास अल्फा स्केयर हो जाएगा। सो हम यहां पर अल्फा स्केयर लिख लेते हैं प्लस एंड अल्फा को अगर हम यहां पर डिवाइड करें तो ये अल्फा और अल्फा डिवाइड होके आपस में खत्म हो जाएंगे, बाकी बचेगा बीटा एंड बीटा को अगर हम बीटा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा स्केयर। सो यहां पर हम बीटा स्केयर लिख लेते हैं। देन बाय यूजिंग द फार्मूला a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब यहां पर आप देखें तो जो प्लस 2ab है वो इक्वेशन के जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर माइनस 2ab। सो अब जो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर है हम इसको इस फॉर्म के मुताबिक एक्सपेंड करते हैं। देन s इज इक्वल टू अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड नीचे अल्फा बीटा एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब ये वैल्यूज जो है वो हम अबव इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। सो एस इज इक्वल टू, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह हम माइनस पी को पुट करेंगे और ये हो जाएगा माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 एंड अल्फा बीटा की जगह हम क्यू को पुट कर देंगे ओवर एंड देन अगेन अल्फा बीटा की जगह हम क्यू को पुट कर देंगे। अब एस इज इक्वल टू माइनस पी का स्क्वायर, तो अब माइनस का अगर हम स्केल लेंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और सिंपल हमारे पास पी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू क्यू, तो ये 2q हो जाएगा ओवर क्यू। सो ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स होगी, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू, अब यहां पर हमारे पास जो रूट्स हैं अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, इनको हम आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा, देन P इज इक्वल टू, अब अल्फा को बीटा के साथ एंड बीटा को अल्फा के साथ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा बीटा ओवर एंड बीटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा और अल्फा बीटा आपस में कैंसिल होके सिंपल हमारे पास 1 के बराबर होगा। सो हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। अब सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के मुताबिक जो हमारे पास फार्मूला है एस एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब फार्मूला इक्वेशन के मुताबिक हम रिक्वायर्ड इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अब एक्स स्क्वायर की जगह हम एज इट इज एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस एंड एस की जगह हम एस की वैल्यू को पुट करेंगे जो कि है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू, तो लिहाजा एस की जगह हम पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू इंटू एक्स प्लस पी एंड पी की जगह हम सिंपल 1 को पुट करेंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर क्यू इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करने के लिए अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम अगर q से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नीचे q है एज ए डिनोमिनेटर के तौर पर ये खत्म हो जाएगा और हमारे पास एक सिंपल फॉर्म के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हो जाएगी। सो हम दोनों तरफ q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी एंड इधर 0 के साथ भी। सो q मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q इंटू एक्स प्लस 1। अब अगर q को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये q एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एज इट इज एंड q को जब हम इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो q और ये नीचे जो q है ये आपस में डिवाइड होकर खत्म हो जाएंगे। तो सो हमारे पास सिंपल लिखा जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस एंड q को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल q आ जाएगा इज इक्वल टू एंड 0 को अगर q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द रूट्स ऑफ अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। अब यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमारे पास जो एक्सरसाइज 2.5 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 2.6 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर